स्टूडेंट हमारे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल मैथ हिस्ट्री पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज पढ़ते हैं औसत का पार्ट नंबर 4। इस औसत के पार्ट नंबर 4 के अंदर शानदार ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने पास कुछ समूह है, उस समूह के अंदर कोई व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति जाता है तो औसत में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना है। जैसे बात करूँ मैं, अपने पास ये कुछ समूह है, समूह का मतलब कक्षा हो सकती है, कोई सभा हो सकती है या कोई दल हो सकता है। इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें 30 लड़के हैं, 30 स्टूडेंट हैं, इन सभी में मान लो 30 स्टूडेंट का औसत मान लो 50 है। औसत बाहर है, जो बाहर औसत जो बाहर है इनका 50 है, 50 केजी औसत बाहर है जो 50 केजी है। इसमें से 5 छात्र आ गए, चाहे 1 छात्र आ जाए, चाहे 2 छात्र चला जाए, चाहे 3 छात्र चला जाए, किसी टाइप का क्वेश्चन हो लेकिन आप उसको सरल कर पाएंगे हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जैसे 30 छात्रों का औसत बाहर 50 केजी है, यदि 5 छात्र और आ गए इसका मतलब कितना हो गया, 35 हो गया। तो औसत 3 बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है, 7 बढ़ जाता है या 2 घट जाता है। तो 5 बढ़ा तो ये कितना था 50, पहले तो 5 बढ़ गया, थर्ड कितना हो गया भाई 55 हो गया। तो ध्यान रखना है, ये अपने पास संख्या है, ये अपने पास औसत है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अपने पास ही योग आएगा। और इन दोनों को गुणा करेंगे, संख्या और औसत को गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, योग आएगा। तो योग क्या हुआ, इन दोनों का मान अंतर ही क्या कहलाएगा, जो व्यक्ति आया है या गया है उसकी क्या कहलाएगा, वेट, भार। या अपने पास कैसा भी क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे करते हैं। तो चलते क्वेश्चन को, और क्या करना आपको दोस्तों, देखो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन क्या है। 15 छात्रों का औसत भार 28 केजी है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए, यानी 15 जो छात्र थे उनका भार, औसत भार था वो अपने पास कितना था, 28 केजी था। अध्यापक को जब ऐड कर लिया जाए तब उसके औसत में 2 केजी की क्या हो जाती है, वृद्धि है। तो अध्यापक का भार क्या है। तो बात करें अपने पास दोस्तों 15 छात्र है, कितने छात्र है, 15 छात्र की संख्या अपने पास कितनी है, 15 छात्र का जो औसत भार है, औसत भार यानी वजन है वो 28 केजी है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको 15 गुणा औसत गुणा संख्या को करते हैं तो क्या आता है अपने पास, योग आता है। योग का मतलब क्या होगा, किसका योग, वजन, कुल वजन कितना है। 15 छात्र का औसत वजन 28 केजी है, तो कक्षा के अंदर कुल छात्र का योग कितना वजन का, अर्थात ये औसत है, ये क्या है संख्या, औसत गुणा संख्या करते हैं तो योग आता है अपने पास 28 गुणा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 28 गुणा 15 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 42 से 420 अपने पास ही केजी आ जाएगा। यानी पूरी कक्षा का औसत भार है वो 420 केजी है। फिर क्या कहा, यदि अध्यापक को शामिल कर दिया, यानी अध्यापक को जब ऐड कर दिया, अध्यापक क्या हो गया, ऐड, तो साथ टोटल कितने हो गए, 16 हो गए, कितने हो गए, 16 हो गए। तब औसत क्या हो जाता है, 2 बढ़ जाता है, 2 केजी बढ़ जाता है। 15 थे तो औसत 28 केजी था, क्वेश्चन नहीं पकड़ना, 15 के 28 था, इसका योग किया तो कितना आ गया, 420 आ गया। अध्यापक को शामिल कर लिया, इसका मतलब 15 से 16 लोग हो गए तो औसत में 2 केजी वृद्धि हो गई। अर्थात पहले कितने थे 28 थे, अब कितने हो जाएंगे 30। तो अपनी यहाँ से भाषा क्या आ गई, यहाँ से भाषा अपने पास ये आ गई, अध्यापक शामिल किया, 16 कैंडिडेट है, अब की इनका औसत भार कितना है 30 केजी। तो इनका योग याद करना हो तो योग बराबर क्या होगा दोस्तों, संख्या 16, संख्या गुणा औसत, अर्थात 16 गुणा में 30 अर्थात 16 × 48 480 केजी। यानी उस कक्षा में जब अध्यापक को जब ऐड किया था दोस्तों तो कितना हो गया अपने पास 480। इसका मतलब पहले कितना था, अध्यापक नहीं था उस टाइम 420 था। इसका मतलब अध्यापक का जो भार था, अध्यापक का भार था वो कितना था, 480 में से 420 घटाते हैं, अर्थात कितना आता है भाई 60 केजी का क्या था, अध्यापक ही था। इस टाइप से अपन करते हैं, बिना ट्रिक नहीं करने। ट्रिक तो बहुत शानदार है, इनको गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, घटा दो, आंसर रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 व्यक्तियों का औसत भार 30 केजी है, 40 व्यक्तियों का औसत भार वजन है वो 30 केजी है। यदि राकेश को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 केजी वृद्धि हो जाती है। तो आप बताओ 40 छात्र है यानी व्यक्ति है, उनका भार है 30, अर्थात योग कितना आ गया भाई, 30 गुणा
40 बराबर कितना हो गया 1200 आ गया। जब अपने पास राकेश आ गया, राकेश 40 की जगह कितना हो गई 41 हो गई, तो औसत में 1 kg वृद्धि होगी अर्थात 31 हो गई। योग बराबर कितना आ गया 41 गुणा 30। जब इसको इससे गुणा करते हैं 30 से इससे गुणा करते हैं 3 आ गया, 3 आ जाएगा ना। देखो इससे इसे गुणा किया 3 और 3 चौक 1230 प्लस क्या जोड़ेंगे भाई, एक बार और करेंगे 41 और जोड़ देंगे अर्थात कितना हो जाएगा 1271 आ जाएगा। 1241 गुणा 31 करेंगे मेरे हिसाब से, ये इस हिसाब से ट्रिक से करता हूँ मैंने, इसको 30 मान के से गुणा कर दिया, फिर 41 वापस जोड़ दिया, या आप ऐसे कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। इन दोनों को गुणा किया है तो अपन पास 1271 आएगा। तो अर्थात अध्यापक राकेश आने से, राकेश नहीं था उस टाइम 1200 था, लेकिन राकेश आने से कितना हो गया अपने पास 1271। तो अपने पास राकेश का जो वजन है, राकेश का भार है, वो भार कितना है, पहले कितना था अपने पास 1200 और 1271 था। 1271 में से 1200 घटाएंगे तो अर्थात कितना आएगा 71 kg का कौन है राकेश है। 71 kg का कौन है राकेश। इस टाइप से क्वेश्चन देखते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सारा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैं करता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट जरूर खोल के देखना दोस्तों सर ने गिफ्ट में क्या दिया है आप जरूर देखना दोस्तों। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि सुमन कक्षा को छोड़कर चली जाती है, सुमन क्यों छोड़कर चली जाती है पता नहीं, छोड़कर चली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो सुमन की आयु क्या है। तो दोस्तों बता रखा आपको 20 छात्र है कि औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। तो दोस्तों बताओ 15 गुणा योग कितना हो गया, योग हो गया दोस्तों 15 गुणा 20 अर्थात कितना आ गया 300 आ गया। हाँ औसत है 1 वर्ष बढ़ जाता है, छोड़कर चली जाने के कारण, छोड़कर चली जाती है कितना मतलब सुमन छोड़कर गई है, तो 20 छात्र का औसत 15 वर्ष है, तो योग कितना आ गया 300 आ गया आयु का। छोड़कर चली जाती है, कौन छोड़कर जाती है, छोड़कर चली जाती है, इसका मतलब कितने हो गए 19 छात्र हो गए, छात्र कितने हो गए 19, तो औसत कितना घट जाता है 1, तो 14 आ जाएंगे 14 वर्ष। ये क्या अपने पास से औसत है, दोनों क्या है औसत। 19 गुणा 14 योग बराबर होता है 19 गुणा 14। तो अपने पास 19 को 1 से 10 से गुणा करेंगे तो 190 हो गए, 190 गुनी चौक 76 कितने हो गए भाई गुनी चौक 76। तो अपने पास इसमें 76 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 266। क्लियर है चीज। 19 गुणा 14 का कितना आएगा 266 आएगा। तो इसने बोला सुमन की आयु क्या थी, तो सुमन की जो आयु है तो आयु बराबर क्या आ जाएगा 20 छात्र थे, उनकी आयु औसत आयु 15 थी, तो योग कितना था 300 था, लेकिन छोड़कर चली जाने के कारण 14 हो गया। इसका मतलब कितना 266, 300 माइनस 266 अर्थात कितना हो गया 44 वर्ष, 44 नहीं 34, 366 माइनस 3 कितना आएगा 34 वर्ष आएगा, कितना 34 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर रहे लेते हैं। किसी कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा राजू इस कक्षा को छोड़कर चला जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। तो अपने पास 10 छात्र है तब औसत आयु कितनी है, औसत है वो अपने पास कितना है 20 है। 20 इन दोनों का गुणा करो कितना होगा, योग कितना आ गया दोस्तों 10 गुणा 20 अर्थात कितना आ गया अपने पास 200 आ गया। फिर क्या इसमें औसत 2 बढ़ जाता है, कौन छोड़कर जाता है राजू जाता है, छोड़कर घट जाता है ना, तो राजू छोड़कर जाता है। छात्र कितने हो गए 9 छात्र हो गए। तो औसत कक्षा को छोड़कर चला जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। अर्थात पहले कितना था 20, अब कितनी हो गई है भाई, पहले 20 थी अब कितनी हो गई 2 घट जाती है। तब 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया औसत अपने पास कितना आ गया 18 आ गया। 9 छात्र का औसत आयु 18 आ गया ना, इन दोनों का गुणा करो भाई, योग बराबर अपने पास आ जाएगा 18 गुणा में 9 गुणा 18, तो ये कितना आ गया अपने पास 9 गुणा 18 अर्थात कितना होता है भाई 162 होता है।
62। तो इसने पूछा राजू की आयु क्या है, तो राजू की आयु बराबर क्या आ जाएगा, राजू की आयु जब राजू शामिल था दोस्तों, जब राजू क्या था, शामिल था, तब तो योग कितना हो रहा था 200। जब राजू चला जाता है तब योग कितना होता है, उससे का 162। इसका मतलब राजू कितने का था, अपने पास 200 माइनस 162 बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अपने पास 38 वर्ष अपने पास राजू का था। क्लियर है चीज। ये आपके लिए क्वेश्चन गिफ्ट है। किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, कितना है 20 वर्ष है। हाँ, तथा मोहन इस कक्षा को शामिल होता है तो उससे 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो उस मोहन की आयु क्या है। ये अपने पास एक व्यक्ति छोड़कर जाता है, एक व्यक्ति आता है, तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अपने दो क्वेश्चन और करने वाले हैं जिसमें क्या होगा भाई, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, 7 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, 10 व्यक्ति आ जाते हैं, तब उसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो अपने पास ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना जो वीडियो देख रहे हैं अच्छी तरह। देखो दोस्तों, अपने पास नया क्वेश्चन है, जब व्यक्ति 5 7 के जो ग्रुप होता है वो भी चले जाते हैं छोड़कर। अरे लाइफ में जब छोड़कर चली जाती है तो है ना, तो बहुत दुख होता है। अरे जब लाइफ में नहीं आती है तब भी क्या होता है, बहुत ही खुशी होती है। तो जितना नहीं आने का खुशी नहीं होती, जितना जाने से दुख होता है, होता नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जो अपने कोई किसी से प्यार करता है वो प्यार बरकरार रहे। भगवान से उम्मीद करता हूँ आपका प्यार बरकरार रहे, जैसे आप चाहते हो वैसे आपका प्यार बना रहे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र आ जाने से उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है। तो 10 छात्र अपने पास, 10 छात्र की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। औसत आयु अपने पास 20 वर्ष है, अर्थात योग कितना आ गया अपने पास, योग आएगा 10 गुणा 20। 10 गुणा कितना आ गया 20, 10 गुणा 20 अर्थात कितना हो गया 200 हो गया। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए आ जाने से इसका मतलब 5 नए आ गए, 5 क्या हो गए, ऐड हो गए। 5 छात्र नए आ जाने से इसका मतलब 10 थे 15 हो गए, छात्र कितने हो गए, 15 छात्र हो गए। तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 21 से अब कितना हो जाएगा, औसत है वो कितना होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, 20 रह के 21 हो जाता है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, योग आ गया 15 गुणा 21, 15 गुणा 21। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास कितना 15 30, 315 आ जाएगा, कितना 315 अपने पास आ जाएगा। 21 को जब 15 से गुणा करते हैं दोस्तों कितना आता है, 315 आता है। क्लियर है चीज। तो अपने पास 315 आ गया। तो इसने पूछा 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है, अर्थात 5 छात्र थे उनका जो आयु का जो योग है वो योग कितना, 5 छात्रों की औसत, तो 5 छात्र की औसत आयु का योग कितना है 220 का है। अपने पास 5 छात्र आ जाने से 15 योग है किसका, 15 छात्रों का, 10 का तो है 215 का है 315, अर्थात 5 नए छात्रों का जो औसत आयु का योग है 315 में से 200 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 115 अपने पास आ जाएगा। योग अपने पास है तो नया औसत बराबर क्या आएगा दोस्तों अपने पास 315 है, 315 योग में संख्या का भाग दूंगा, अर्थात योग कितना अपने पास है 115। 5 छात्रों का, जो 5 छात्र है उनका योग कितना 115, 115 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 23 आयु आ जाएगी, 23 वर्ष ये इनकी क्या आ जाएगी, आयु आ जाएगी। जो 5 नए छात्र आए थे उनकी जो औसत आयु कितनी 23। देखो ये क्वेश्चन क्या है, 30 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, 30 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, 10 छात्र नहीं आ जाने से उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो बताओ 10 नए छात्र की औसत आयु क्या है। तो अर्थात 30 छात्र अपने पास, छात्र कितने हैं 30, की औसत आयु कितनी अपने पास 40 वर्ष है, 40 वर्ष। तो अपने पास योग कितना आ गया भाई, ये अपने पास औसत है, ये क्या अपने पास, ये तो क्या संख्या है, ये औसत है 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष। तो अपने पास योग कितना आ गया 30 गुणा में 40 बराबर कितना हो गया 1200 योग आ गया। 30 छात्र औसत आयु का योग कितना आ गया 1200 आ गया। हाँ 10 छात्र नहीं आ जाने से 10 छात्र, इसका मतलब 10 छात्र क्या हो गए ऐड हो गए, अर्थात कितने हो गए 40 छात्र हो गए,
40 छात्र हो जाने से 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष से बढ़ जाता है, अर्थात औसत कितना हो गया 41। ये अपने पास संख्या है, ये अपने पास क्या है औसत, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास से योग आ जाएगा 40 गुणा में 41, इसको गुणा करेंगे तो कितना है 1640 अपने पास से आ जाएंगे, 1640 आ जाएंगे, 1640 आ गया अपने पास। अब अपने पास क्या आ जाएगा इनका योग है, जो 10 छात्र आए थे 10 छात्र का योग, 10 छात्र का योग कितना आ गया अपने पास से 1640 में से 1240 घटाएंगे तो कितना आएगा 440 अपने पास से योग आ जाएगा। 1640 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1600 में से कितना 440 योग आ जाएगा। तो अपने पास औसत चाहिए, औसत बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास 440 में प्रत्येक छात्र के 10 छात्र थे 10 का योग भाग देंगे तो कितना आ जाएगी 44 वर्ष अपने पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट है। किसी कक्षा में 20 छात्र की औसत आयु 30 वर्ष है तथा 8 नए छात्र आ जाने से उस कक्षा में 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो बताओ नए छात्रों की औसत आयु क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।